जनता का काम करने के लिए हम अफसरों से डट के बात करते हैं और अफसरों का जो है उसमें हम घिंचाई भी करते हैं। जो जनता के काम के लिए अगर हमको बाहुबली भी कहता है तो हमें कोई इतराज नहीं है। 24 साल जो जनता का सेवा की है, हम कभी विधायक बन के नहीं किए। हम हर घर के बेटा हैं, भाई हैं और उसी रूप में हमको देखता है। आप देखिए बाहुबली होता है कि भाई हम अफसरों से पैसा लूट रहे हैं, हम किसी से जाके रंगदारी मांग रहे हैं या किसी को बेमतलब का गाली गलौज कर रहे हैं, किसी से खामखा जाके लड़ाई कर रहे हैं। उस टाइप का बाहुबली एक अलग तरीके का होता है। तो झारखंड राज्य में है किस तरह से झूठा मुकदमा करवाया ईडी और सीबीआई के द्वारा। जब जब काम करने के लिए आगे बढ़ा तब तक रोकने का काम किया। झूठा जमीन का जो है केस करा करके हाईकोर्टों ने क्या कहा, ये तो केस ही नहीं बनता है। मुख्यमंत्री जी ने अपने हौसला को बुलंद रखा और जेल से आने के बाद जो काम किया ये सारे लोगों को दिखाई पड़ रहा है। मोदी जी की बोलती और कथनी और करनी में बहुत अंतर है। उनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, विकास का कोई मुद्दा नहीं है। 18 साल राज उन्होंने ही किया है, हम लोग तो मात्र 5 साल में किए और 5 साल में जो गरीबों के लिए हम लोगों ने काम किए हैं आज उसको अखड़ रहा। हमारा नेता जो है मुखर होकर के और बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देता है। अगर बीजेपी के खिलाफ बीजेपी की सारी मुद्दा मजबूती से कोई उठाता है तो उसका नाम है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द फॉलो अप के लिए झारखंड के संथाल परगना के इलाके में हैं और गोड्डा ज़िला है, गोड्डा विधानसभा भी। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोड्डा आए थे और सारठ भी आए थे। जिस तरीके से पहले फेज में का एक तरीके से चुनाव निपट गया है झारखंड में और दूसरे फेज पर अब सबकी नज़र है। गोड्डा भी उन महत्वपूर्ण सीटों में से है जिस पर सबकी नज़र है। यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल ने संजय प्रसाद यादव को उम्मीदवार बनाया है। पूर्व विधायक रहे हैं, पहले भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। पिछली बार बहुत क्लोज मार्जिन से आप चुनाव हार गए। इस बार क्षेत्र घूमते हुए क्या रिस्पांस मिल रहा है सर? देखिए, हम पहले बार भी जो हारे तो हम हारे नहीं थे। मुझे प्रशासन के तंत्र, सरकार के तंत्र और जो बीजेपी का पैसे का खेला होता है, जो लालच में फंसा के लोगों से वोट ले लिया, उसका जो दुरुपयोग हुआ और फिर मशीनरीज का जो दुरुपयोग किया उससे हम हारे थे। जनता ने तो अपार समर्थन दिया, हमारे मालिकों ने अपार समर्थन दिया, किसी चीज़ में कोई कोताही नहीं किया। और जिस दिन काउंटिंग हुआ और जिस तरह से हराया गया, जो जनता हमारे दरवाजे से इतना गला पकड़ के रोक के गया है, उसका बदला इस बार मजबूती से ले रहा है और हमसे आगे जनता है। हम बहुत पीछे हैं, लेकिन हमको जिताने के लिए जनता, सभी समुदाय के लोग, सभी जाति के लोग, आप घूर रहे हैं वो क्षेत्र तो आपको पता चल रहा होगा, सब आगे है। जो कट्टर बीजेपी थे, सब दिन बीजेपी को वोट दिए, इस चुनाव में वो भी आगे है कि चूँकि यहाँ विधायक चाहिए 24 घंटा उपलब्ध, 24 घंटा मोबाइल पे बात करें, किसी प्रकार की कोई समस्या हो जाए उसका तुरंत निदान हो जाए, और उसमें हम खरे उतरे हैं हार के भी। इसलिए कि जनता को विश्वास है कि मेरे दुख दर्द में, मेरे हर फंक्शन में, हमारे हर मुसीबत में संजय यादव जब उपलब्ध है तो हम वैसे नेता को नहीं चुन करके जो हमारे कोई चीज़ में उपलब्ध नहीं, विकास कहीं नहीं है, जो विकास हमने किए वहीं पे आके अस्थिर हो गया, तो समझ लीजिए सर। लेकिन आप एक बात देख रहे होंगे, आपके सामने अखबार पड़ा है, अभी एक प्रेस के जो साथी थे वो भी एक बात का जिक्र करके गए और प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री या फिर भाजपा की ओर से जो चुनाव के प्रभारी बनाए गए हैं, बाबूलाल मरांडी से भी हम इसी इलाके में बरहेट में बात कर रहे थे, उनका भी कहना था कि यहाँ की डेमोग्राफी बदल रही है। घुसपैठ जिस तरीके से हो रहा है और ये वर्तमान जो सरकार है जिस गठबंधन का आप हिस्सा हैं, वो घुसपैठ को रोकने में बिल्कुल सक्षम नहीं है। देखिए, मोदी जी की बोलती और कथनी और करनी में बहुत अंतर है। और जिस तरह से आप बोले कि यहाँ पे गरज के गए, तो उसके गरजने के अलावा उसके पास कुछ है क्या? मैंने नहीं कहा गरजना सर। जो कल गरज के गया उसका गरजने और कथनी में कुछ अंतर बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? तो इसलिए करके साफ है, उसके पास अंदर कुछ है और बाहर कुछ।
जिस बांग्लादेशी की बात उन्होंने कह रहा है, मेरे बगल में ना बिजली प्लांट है, मेरे घर के बगल में। हमें वो सवाल पूछने वाला था, अडानी वाला पावर प्लांट का बहुत यहाँ से लेकर के मैं इस संदर्भ में आज आपकी बगल की विधानसभा है महागामा, वहाँ से भी जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनसे भी सवाल जवाब किया, तो उनका ये कहना था कि जो जेएमएम की सरकार है उसको तो बिजली ऑफर कर ही रहा था, मगर वो लोग खरीदने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों खरीदेंगे? जब हमको सस्ता बिजली मिल रहा है महंगा में क्यों खरीदें? हमको जो सस्ता देगा तो हम सस्ता नहीं खरीदेंगे कि महंगा में खरीदें। हम सरकार के धन का दुरुपयोग नहीं न करेंगे, हम बीजेपी को लूटने नहीं न देंगे। आपको पता है कि बिजली प्लांट किसका है, डायरेक्ट कौन इन्वॉल्व है, और जो चीज़ें हैं वो सारे चीज़ों को आप लोग जान रहे हैं। इसलिए करके उनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, विकास का कोई मुद्दा नहीं है। 18 साल राज उन्होंने ही किया है, हम लोग तो मात्र 5 साल में किए, और 5 साल में जो गरीबों के लिए हम लोगों ने काम किए हैं आज उसको अखड़ रहा है, और वो चाह रहा है फिर अनपन प्रकार किसी तरह जो है हम लोगों ने इस राज को हासिल करे। लेकिन राज की जनता सजग हो चुका है और वो समझ रहा है कि भाई झारखंड को ही क्यों लेना चाहता है और राज्य लोगों को क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो झारखंड अब उतना बुड़बक नहीं रह गया, झारखंड अब होशियार हो चुका है, और झारखंड में जो है इस बार इंडिया गठबंधन का लहर है और इंडिया गठबंधन नहीं जीतेगा। लेकिन एक बात और कही जाती है कि संजय यादव की छवि तो बहुत बाहुबली नेता की है, दबंग नेता की है, और वो उनके भाई भी जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन के काम में इन्वॉल्व रहे, एक पुल का भी पूरा मामला आता है, तो बहुत आपकी छवि लगता है कि इस तरीके से बनाई जाती है भी। देखिए, बाहुबली अगर किसको कहते हैं, बाहुबली 2 तरह का होता है। एक बाहुबली होता है जो विकास जो करता है, उसमें अगर अफसर कोताही बरतता है और वहाँ पे अगर अपने अधिकार अपने हक के लिए अगर लड़ाई लड़ते हैं अफसरों से, तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। उस टैग को एंजॉय करते हैं आप? देखिए, आप तो बताए ना कि अगर उस तरह के चीज़ों को अगर बोलता है कि पदाधिकारियों के साथ, ये तो नहीं कोई कह रहा कि संजय यादव घुस लेता है, चापाकल बेच दिया, कहीं सुने हैं क्या? विधायक कोटा 30% में बेच दिया, कुआं 1.5 लाख में बेच दिया, ये कहीं मिला है क्या आपको? हाँ, जनता का काम करने के लिए हम अफसरों से डट के बात करते हैं, और अफसरों का जो है उसमें हम खिंचाई भी करते हैं। जो सच्चाई रहता है कि नहीं इनका काम जन्मिन है, गरीब का काम जन्मिन है, तो हम उसको जो है टाइट होकर के उसका काम कराते हैं, और उससे बाहुबली बोलता है तो बहुत खुशी की बात है। दूसरा बाहुबली जो आप कहते हैं 2 तरह की होता है। एक बाहुबली होता है कि भाई हम अफसरों से पैसा लूट रहे हैं, हम किसी से जाके रंगदारी मांग रहे हैं, या किसी को बेमतलब का गाली गलौज कर रहे हैं, किसी से खामखा जाके लड़ाई कर रहे हैं। उस टाइप का बाहुबली एक अलग तरीके का होता है। अब आपको किस तरह का बाहुबली सूचना मिला ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जनता के काम के लिए अगर हमको बाहुबली भी कहता है तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। आरजेडी पिछली बार जिस तरीके से जितनी सीटों पर लड़ी थी, मगर एक सीट मिली, ऐसा लगा कि सबसे कमजोर कड़ी आरजेडी ही थी। इस बार जितनी सीटें मिली हैं, आप लोग क्या देख रहे हैं? देखिए, अगला बार भी हम लोग सभी सीट जीत गए थे। आप लोगों को भी पता है कि हम लोग को मामूली वोटों से हराया गया। जनता ने, हमारे मालिकों ने अपार समर्थन दिया। गुड्डा का वही हाल था, देवघर का वही था, कोडरमा का वही था, हुसैनाबाद का वही था, और हम लोग जीते नहीं इसलिए क्योंकि हमारा नेता जो है मुखर होकर के और बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देता है। अगर बीजेपी के खिलाफ बीजेपी की सारी मुद्दा मजबूती से कोई उठाता है तो उसका नाम है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी। तो निश्चित रूप से वो चाह कि अगर आरजेडी 5 सीट 6 सीट जीत के जाता है तो बीजेपी को यहाँ जीना हराम कर देगा, क्योंकि हम डायरेक्ट लड़ते हैं, कोई इनडायरेक्ट नहीं लड़ते हैं, और बीजेपी से हमारा नेता और हम लोग यहाँ मजबूती से लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए कि उसको लगा कि आरजेडी को रोको, दूसरा कोई आ जाता है तो उसमें उतना दम नहीं है, लेकिन आरजेडी को रोको, क्योंकि आरजेडी आने के बाद बीजेपी का यहाँ पसीना उतार देगा। इसलिए कि आरजेडी को तंत्र के द्वारा, मशीनरीज के द्वारा सरकार का जो इतना दुरुपयोग करना था पैसे के माध्यम से, वो मुझे हम लोगों को रोकने का काम। लालू जी आने वाले हैं? अब देखिए, 1-2 दिन में पर्दा साफ हो जाएंगे। सर, एक और सवाल जो कि यहाँ का स्थानीय सवाल है, यहाँ बगल की जो कजिया नदी है
उसके मैं उधर से महागामा से होते हुए आ रहा था, तो उसमें ऐसा दिख रहा है कि वो नदी एकदम समाप्ति के कगार पर है और उसकी वजह से आसपास के लोगों का कहना है कि हमारा जो है वाटर लेवल भी घट रहा है। तो उस पर आपकी क्या प्लानिंग योजना होगी? निश्चित रूप से हम तो पहले भी कह चुके हैं कि हमारा पहला प्राथमिकता, चूँकि ये किसान राज है और गोड्डा जिला कृषि से जाना जाता है और यहाँ पे पहले भी हमने जब एमएलए रहे हैं तो काफ़ी सिंचाई का काम किए हैं, इरिगेशन का काम किए हैं और पहला मुद्दा मेरा, चूँकि हर खेत में पानी चला जाए, ये मेरा पहला मुद्दा है। और कृषि जो हमारा इरिगेशन का चीज़ है, इरिगेशन पे हम मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। फिर शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, और शिक्षा और स्वास्थ्य में क्या? जैसे स्कूल, जहाँ बहुत सारा स्कूल है जो गिरा हुआ है, जहाँ आपका ये अभी कॉलेज है, मात्र 1-2 कॉलेज है, अभी महिला कॉलेज हम लोग का जो है यहाँ पे पड़ा हुआ जो सरकारी नहीं हो पाया है, ये सारी चीज़ों को चूँकि मुख्यालय में है, मुख्य में है, ये सारी चीज़ों पे हमारी नज़र है और मजबूती से काम करेंगे हम। अंत में कि फर्स्ट टाइम वोटर, यूथ वोटर संजय यादव को क्यों वोट करे? संजय यादव को इसलिए वोटर करेगा क्योंकि वो पहले बच्चे थे, अब जवान हो गए और लगातार 24 साल से हमको देख रहा है और जिस तरह से हर गांव से मेरा रिलेशन है, जिस गांव से मेरा संबंध है, हर गांव से, हमने कभी यहाँ जाति प्रथा का काम नहीं किया। हम लोगों ने यहाँ पर जमात की राजनीति की और आज आप घूर रहे होंगे तो आप देखे होंगे सभी समुदाय के लोग, सभी जाति के लोग जो कट्टर बीजेपी थे वो भी आज संजय यादव को समर्थन कर रहा है। वो मेरे नेचर पे, व्यवहार पे और जिस तरह से हम संबंध बनाए हैं उस पर हमें वोट करना है। अंत में बिल्कुल एक सवाल आपसे ले लें, क्योंकि आरजेडी के यहाँ प्रतिनिधि हैं, उम्मीदवार हैं। बिहार के भीतर आरजेडी ने जिस तरीके की राजनीति पिछली बार की थी, पिछली बार के विधानसभा चुनाव में, तो नौकरी और रोजगार का एक सवाल मुखरता से आया था। मगर यहाँ जो जेएमएम की 5 साल की सरकार रही, उनसे एक तरीके से यूथ जो है बहुत हताश, निराश हुआ। आपको नहीं लगता कि और काम करने की ज़रूरत है आप लोग को और अपने एजेंडे पर? नहीं, झारखंड का यूथ हराश और निराश नहीं है। हमने पहले बोले ये राज गरीबों की राज है और हमारी सरकार बनी, हमें फुल बहुमत दिया। कोरोना काल आ गया, कोरोना काल में आप देखें कि 2 साल तक क्या देश और राज्य की हालात था, लेकिन उसमें भी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री इंडिया गठबंधन के हैं हेमंत जी, उन्होंने जो दूसरे प्रदेश में लोग थे उसको प्लेन से, ट्रेन से ला करके स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे जाके रिसीव किए। उस कोरोना काल में अगर हमें भाई को अगर हो जाता था कोरोना तो कोई पिताजी देखने नहीं जाता था, भाई नहीं जाता था, पत्नी नहीं जाता था, लेकिन हेमंत जी ने उस समय भी अपनी। सर मगर लोग कहेंगे ना कि बिहार में तो 20 में चुनाव हुआ, अभी भी 1 साल चुनाव बाकी है, उसके बावजूद वहाँ इस तरीके से नौकरी रोजगार का जो सवाल है उसको तरजीह दी गई, झारखंड में नहीं दे सकी। वही तो कह रहे हैं ना, काम करने के लिए दिया कहाँ? तो कोरोना काल हुआ, जब काम करना शुरू किया तो आप लोग नहीं जान रहे कि आप भी तो झारखंड राज्य में हैं, किस तरह से झूठा मुकदमा करवाया ईडी और सीबीआई के द्वारा। जब जब काम करने के लिए आगे बढ़ा तब तक रोकने का काम किया। झूठा जमीन का जो है केस करा करके हाईकोर्टों ने क्या कहा, ये तो केस ही नहीं बनता है, जिसकी जमीन है उन्होंने केस नहीं किया, ये हम तो नहीं बोले हैं, हाईकोर्ट ने बोला और उसके बाद उनको जेल में रखा गया। माननीय मुख्यमंत्री को ही अगर 6 महीना तक जाके जेल में रखे तो कितना दिमाग डाइवर्ट होता है, काम करता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अपने हौसला को बुलंद रखा और जेल से आने के बाद जो काम किया ये सारे लोगों को दिखाई पड़ रहा है। यही तो बीजेपी को खल रहा है। आज अबुआ आवास, इंदिरा आवास बंद कर दिया, अबुआ आवास दे रहे हैं। आज मैया सम्मान योजना डायरेक्ट जा रहा है, कोई बिचौलिया, कोई दलाल नहीं। आज जो बीजेपी ने, जिसके पास बिजली बिल बकाया रहता था, किस तरह से लोगों के साथ करता था, थाना भेज के, इंजीनियर को भेज के पकड़वा करके हाजत में बंद कराता था, जेल में बंद कराता था, पैसा सुनता था। लोग कह रहे हैं कि एक और जो है आप दे रहे हैं मैया सम्मान, एक और वृद्धा पेंशन रोक दिए हैं। गलत बात बोल रहा है, हम तो घूर रहे हैं ना, कहीं वृद्धा पेंशन की शिकायत नहीं है। सारे लोग बोल रहे हैं वृद्धा पेंशन हमारा मिल रहा है, अलाउट में मिल रहा है। मान ले ठीक है, ये तो सरकार की व्यवस्था है, फंड की व्यवस्था है, और जिसको 1 महीना में नहीं मिला तो उसको 2 महीना का जोड़ के मिल रहा है। उनके राज्य में तो 6 महीना नहीं मिलता था, 8 महीना नहीं मिलता था। वो बात नहीं बोल पाते हैं क्या? उसको तो अब अखड़ रहा है, खल रहा है कि हम तो कुछ कर नहीं पाए। 18 साल हम राज किए, जनता के लिए कुछ काम नहीं किए, जनता का कोई विकास नहीं किए, तो आज जनता जवाब पूछ रहा है तो पगला गया है। महागठबंधन का राज यदि आता है, संजय यादव फिर से विधायक बनते हैं, तो ये सारी चीज़ें सुनिश्चित कराएंगे, अपेक्षा रखे जनता? निश्चित रूप से, चूँकि जनता से मेरी सीधी लगाव है। और हम आपको बता दें, हम गोड्डा का नेता नहीं है, गोड्डा का बेटा है, भाई हैं। आज जो हम जनता के बीच जाते हैं या 24 साल जो जनता का सेवा की है, हम कभी विधायक बन के नहीं किए। हम हर घर के बेटा हैं, भाई हैं, और उसी रूप में हमको देखता है। आप देखे होंगे हमारे यहाँ
ना कोई कबाड़ी है ना कोई फाटक है, कोई आता है कोई जाता है, जिसको जो समस्या रहता है वो डायरेक्ट बोलता है। हमारा कोई दलाल बिचौलिया भी नहीं है, कोई पीए भी नहीं है, हम हर जनता से डायरेक्ट बात करते हैं। और इसी का देन है कि 32,000 से लेकर 84,000 वोट हम लाए, 84,500, और कभी भी हमारा वोट घटा नहीं। हर बार चुनाव में 15,000 20,000 वोट बढ़ा है। अगर एक बार भी मेरा 2,000 4,000 1,000 भी वोट घट जाता तो हम समझते कि जनता हमसे नाराज है, जनता हमको नहीं चाहने लगा, तो फिर हम जनता मालिक को कहते दोस्त। इसलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ हम संजय यादव से बात कर रहे थे, जो कि इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं गोड्डा विधानसभा से। उनसे उन तमाम सवालों को लेने की कोशिश की है हमने, जो जरूरी सवाल थे गोड्डा विधानसभा से जुड़े हुए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। द फॉलो अप के लिए गोड्डा से निक्षत के साथ मैं विष्णु नारायण, बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in